गुना के क्रांतिवीर तात्या टोपे विश्वविद्यालय में कथित अनियमितताओं और विभिन्न मांगों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मंगलवार को उग्र प्रदर्शन किया। प्रदर्शन जल्दी ही हिंसा में बदल गया, जहां छात्रों पर विश्वविद्यालय में तोड़फोड़ करने और कर्मचारियों से मारपीट करने के गंभीर आरोप लगे, जबकि एबीवीपी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। विश्वविद्यालय के कुलगुरु किशन यादव ने मीडिया के सामने आकर घटना पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि उन्हें पहले से ही एबीवीपी के प्रदर्शन की जानकारी थी। कुलगुरु ने मीडिया के सामने एक चोटिल कर्मचारी को बुलाकर छात्रों द्वारा की गई मारपीट की पुष्टि की। कुलगुरु ने उच्च शिक्षा की दयनीय स्थिति को सुधारने के लिए काम करने का दावा करते हुए कहा कि उन पर कई दिनों से दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन वो किसी भी अनियमितता के दबाव में नहीं आएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्होंने जानबूझकर किसी अयोग्य व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया, जबकि उन पर अयोग्य लोगों की नियुक्ति का दबाव है। प्रत्यक्षदर्शी कर्मचारी प्रसन्न दुबे ने भी दावा किया कि एबीवीपी के लोग अचानक नारेबाजी करते हुए आए। जब कर्मचारियों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो छात्र उग्र हो गए, धक्का मुक्की और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए अंदर घुस आए। उन्होंने बताया कि छात्रों ने उन्हें खींचने की कोशिश की, जिससे उनके हाथ में चोट लगी। 3-4 छात्रों ने मुक्का मारकर एक शीशा भी तोड़ा। उन्होंने दावा किया कि 3 से 4 कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई है। वहीं एबीवीपी के छात्र कुलपति को ज्ञापन देने पहुंचे थे। उनकी प्रमुख मांगों में लाइब्रेरी की व्यवस्थाएं दुरुस्त करने, अनुभवी प्राध्यापकों की नियुक्ति, बस सुविधा उपलब्ध कराने और शिक्षकों के व्यवहार में सुधार जैसी मांगें शामिल थीं। छात्रों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वो उग्र आंदोलन करेंगे। एबीवीपी ने कर्मचारियों से मारपीट और तोड़फोड़ के आरोपों को सिरे से खारिज किया। एबीवीपी के छात्रों ने दावा किया कि पुलिस द्वारा की गई धक्का मुक्की के कारण शीशा टूटा है। संगठन के गुना विभाग संयोजक आदित्य शाख ने कर्मचारियों के साथ मारपीट के आरोपों को भी निराधार बताया। विद्यार्थी परिषद गुना द्वारा विश्वविद्यालय के अनियमितताओं के विरोध में ये धरना प्रदर्शन किया गया था। इसमें हमारी कुछ 10 मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। पहली मांग तो है कि विश्वविद्यालय में पुस्तकालय तो है, लेकिन पुस्तक ही नहीं है उसमें। दूसरा विषय है कि खेल विभाग से संबंधित ना तो कोई विभाग बनाया गया, ना सामग्री उपलब्ध करा गया। नंबर तीसरा विषय है कि 1.5 वर्ष इस विश्वविद्यालय को हुए, लेकिन अभी तक भूमि पूजन नहीं किया। भूमि तो आवंटित हो गई, लेकिन भूमि पूजन नहीं हुआ। चौथा विषय है कि विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति नहीं आ रही है, जिससे विद्यार्थी परेशान हो रहा है और आने जाने के लिए शहर से बहुत लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, इसलिए यातायात के लिए कोई बस सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसलिए बस सुविधा के लिए और यहाँ पर अनुभवी शिक्षक नहीं है, इससे विद्यार्थियों को बहुत प्रकार की समस्याएं आती हैं और इसलिए यहाँ अनुभवी शिक्षकों की भर्ती हो, इस प्रकार की विज्ञापन हो और जो आउट ऑफ सोर्स से भर्तियाँ हुई हैं उनकी जाँच की जाए। ऐसे हम देखने को मिलता है कि इधर ग्वालियर चंबल क्षेत्र के ही अधिकतर है। गुना में विश्वविद्यालय है तो यहाँ के लोकल के लोग ज़्यादा से ज़्यादा लगे, लेकिन यहाँ बाहर के लोग लगे। ज्ञापन के दौरान काफी आरोप लगे आपने तोड़फोड़ की है। हमने कोई तोड़फोड़ नहीं की। पुलिस वालों ने धक्का मुक्की की है, पुलिस वालों के हाथ लग चुके हैं। धक्का मुक्की में टूटा है, लेकिन क्या नाम है आपका? अंकित शर्मा, नगर मंत्री गुना। आज करीब 1 बजे मैं परीक्षा विभाग में बैठा हुआ था। मुझे जानकारी लगी कि विद्यार्थी परिषद के छात्र उग्र आंदोलन कर रहे हैं नीचे। तो मैंने पता किया तो छात्र बड़ी संख्या में आए हुए थे और उन्होंने यहाँ मेरे कक्ष के बाहर बड़ी तोड़फोड़ कर दी और छात्र छात्राएं जो हमारे कर्मचारी थे, 2 कर्मचारी, उनके साथ भी बड़ी मारपीट कर दी। जैसे मुझे पता चला तो बच्चों का उग्र आंदोलन हो रहा था तो मैं भी नीचे आया। मैंने अपने विद्यार्थी परिषद के छात्र छात्राओं की बात को सुना तो जो एक अनियमितता की बात आ रही है तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय में अनियमितता नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये ज़रूर है, देखिए मैं शुरू से कह रहा हूँ गुना, अशोकनगर, शिवपुरी में यहाँ पर उच्च शिक्षा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मैं यहाँ एक काम कर रहा हूँ। नियमित रूप से कक्षाएं चल रही हैं। योग्य और अनुभवी शिक्षकों के द्वारा कक्षाएं संचालित हो रही हैं। मेरे ऊपर लगातार दबाव आता रहता है, ऐसा नहीं करिए, आप ऐसा करिए, ऐसा नहीं करिए, ऐसा करिए। तो चूँकि मुझे गलत काम कुछ भी नहीं करना है, कुर्सी रहे या ना रहे, लेकिन मैं गलत काम कोई भी नहीं करूँगा और मैं अनावश्यक कोई दबाव भी नहीं झेलूँगा। मुझे एक बहुत अच्छा कार्य करना है और मैं उस दिशा में कटिबद्ध भी हूँ। मैं
कार्य कर रहा हूँ। ये इस तरीके से ना तो मैं दबाव में आऊँगा, और जो भी बातें कही हैं उसमें मुझे नहीं लगता कि उसमें विश्वविद्यालय जैसे भूमि पूजन की बात कर रही, तो भूमि पूजन मध्य प्रदेश शासन निश्चित करेगा। हम तो हर महीने वहाँ प्रयास कर रहे हैं, पत्र भी लिखते हैं, जाते भी हैं कि भूमि पूजन कराया जाना चाहिए। लाइब्रेरी में बुक्स आ रही हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं मानता हूँ बहुत बड़ी तादाद में बुक्स नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ वित्त अधिकारी ना होने के कारण हम लोग कोई परचेज नहीं कर पा रहे हैं। तो यही स्थिति स्पोर्ट्स की भी है, स्पोर्ट्स में भी सामान नहीं खरीद पाए अभी हम, लेकिन बड़ी जल्दी। हमारे पास बहुत बड़ा स्टाफ भी नहीं है, नियमित रूप से हमारे ख्याल से 4 या 5 लोगों का स्टाफ है जो डिप्लॉयमेंट पर मिला हुआ है हमें, और बाकी गेस्ट फैकल्टी है, आउटसोर्स पर काम चल रहा है। ये मैं ज़रूर आपके माध्यम से बार बार बताऊंगा कि मैं कोई भी काम ऐसा नहीं किया है जो अनियमित हो, गलत हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन ये ज़रूर है कि मैं एक सकारात्मक और बहुत अच्छा कार्य करने का प्रयास कर रहा हूँ उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, और वो यहाँ कुछ लोगों को पसंद नहीं है तो वो अपना दबाव और तनाव फैलाने का प्रयास करते रहते हैं। ठीक जी, ठीक, थैंक यू सर। सर कोई जैसे तोड़फोड़ हुई है, मारपीट हुई है, तो कोई कार्रवाई की बात कर रहे हैं आप? जी, आज मेरे कार्यालय में छात्र बड़ी संख्या में आए और उन्होंने काफ़ी तोड़फोड़ कर दी, और यहाँ तो बड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज भी रखे हुए थे, परीक्षा संबंधी प्रश्न पत्र रखे हुए थे, लेकिन कहीं कुछ ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन जो हमारे विश्वविद्यालय के आउटसोर्स के कर्मचारी थे उनके साथ मारपीट कर दी है। तो अभी जिला प्रशासन को सूचित करेंगे हम लोग, जिला पुलिस अधीक्षक महोदय को भी इससे अवगत कराएंगे कि यहाँ पर ऐसी परिस्थितियाँ हैं, और उस पर सर कंट्रोल। ज्ञापन की पहले सूचना दी गई थी आपको या मुझे विद्यार्थी कल परिषद? किसी ने बताया था कि शांतिपूर्वक ज्ञापन दिया जाएगा, तो मैं विश्वविद्यालय में हम सब लोग थे, शांतिपूर्वक ज्ञापन दिया जाएगा। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इतना उग्र आंदोलन करेंगे, करीब 1.5-2 घंटे इतने बड़े स्तर पर नारेबाजी, गाली गलौज करते रहेंगे, ये मुझे बिल्कुल इसका एहसास नहीं था, और जाने क्यों ऐसा कर रहे हैं मेरे साथ। पुलिस के साथ भी नोक-झोंक हुई है? हाँ, मुझे जानकारी हुई, और पुलिस तो बड़ी मुस्तैदी से सब लोग आ गए थे, तो उनके साथ भी वो नोक-झोंक हुई है। ठीक है सर।